नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के राष्ट्रवाद का इतिहास पढ़ेंगे कि कब क्या हुआ था, और इसमें कोशिश रहेगी 1688 से लेके और 2021 या वर्तमान तक की कोशिश करते हैं क्विकली कि कब क्या हुआ था। सबसे पहले आप देखिए, इसमें बहुत सारी डेट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हैं ताकि स्टूडेंट को इजीली ये तैयार हो सके। और इतिहास का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको या तो आज से लेके रिवर्ट पीछे आप चाहिए या कोई एक पीछे की डेट निश्चित करिए और उससे आज तक आप आइए। तो इस आधार पर मैंने किया है कोशिश कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को उसमें जो लेटेस्ट डेट थी वहाँ से लेके और वर्तमान तक। तो सबसे पहले है 1688। इसमें आंग्ल संसद ने इंग्लैंड रूपी राष्ट्र का निर्माण किया था। ठीक है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच गठन हुआ, यानी यूके का गठन हुआ। 1730 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और कारखाने लगने शुरू हुए और उसी समय लंदन शहर का विकास शुरू हुआ था। और 1750 में सूरत, जो गुजरात का एक प्रमुख पतन है, उस पर यूरोपियन कंपनियों का कब्जा हो गया था। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम, जिसे बल्तानी राष्ट्र कहते हैं, उसमें शामिल किया गया और यूके का निर्माण किया गया, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट आता है 1855। इसमें जो है अफ्रीका को बांट लिया गया था यूरोपियन ताकतों के द्वारा, और वो बैठे थे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में, और इसको कहते हैं अफ्रीका का कागजी विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये जीके का भी है। और नेक्स्ट आता है 1857, जिसमें भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। देन आता है 1859। इसमें इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये पारित किया गया था, जिसमें आसाम के जो चाय बागान थे, टी प्लांटेशन के लेबरर थे, उनके ऊपर ये एक्ट लगाया गया था। देन इसके बाद आता है 1859 से लेके 1861, ये 2-3 साल का पीरियड था। इसमें बंगाल के किसानों से ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती नील की खेती कराई थी, जिसको उस समय कपड़ों को रंग देने के लिए यूज किया जाता था। देन है 1870। भारत के जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा। देन 1878, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर ब्रिटिशर ने रोक लगा दी थी। देन है 1882। इस समय ये जो ऊपर वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक तो ये रद्द हो गया था, यानी इसको कैंसिल कर दिया गया था। देन रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, उन्होंने आनंद मठ उपन्यास वो प्रकाशित हुआ, जिसमें जन गण मन अधिनायक जय हे ये गीत लिखा गया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। देन है 1885। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज कांग्रेस पार्टी आप देखते हैं, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है। और देन है 1890। इसमें अफ्रीका में रिंडर पेस्ट बीमारी, जिसे हम एनिमल प्लेग कहते हैं, वो फैल गया था। ठीक है। और देन आता है कि 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता रहे, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में महू छावनी में। देन है 1905। इसमें स्वदेशी आंदोलन और प्रेस पर ब्रिटिशर्स ने कड़ा सेंसर लगा दिया था, यानी उनकी आज़ादी पर रोक लगा दी थी। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेट आती है 1909, 13 नवंबर से 22 नवंबर। गांधी जी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा की और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, तो वो है
एम के गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी की। देन आता है गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो वो लौटे थे 10 जनवरी 1915 को, और इस दिन अब वर्तमान में NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे, ये सेलिब्रेट करते हैं। देन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। और गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले का दौरा किया था 1916 में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1917 का, इसमें चंपारण में जो बिहार में है वहां पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किसानों ने नील की खेती के विरोध में आंदोलन किया था। ठीक है। देन है 1918, यहाँ पर अहमदाबाद के मील मजदूरों ने हड़ताल की थी। उसके बाद आता है 1918 से 19, बाबा रामचंद्र, इन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया था ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। देन है 1919 में 18 मार्च, इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोल्ट एक्ट पारित किया था, जिसे भारत के लोगों ने काला कानून कहा, और इसके लिए देश में गांधीवादी हड़ताल भी हुई। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेट आती है 13 अप्रैल 1919। इस दिन जलियांवाला बाग, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर ब्रिटिशर अधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। देन है 1920, अगस्त 1920, इसमें नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश हुई। और देन दो इंपॉर्टेंट डेट रहेंगे 1920 के, एक सितंबर और दूसरा दिसंबर, और इस समय हुए थे कांग्रेस के सेशन। और कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1920 में सितंबर में हुआ था कोलकाता में, और दिसंबर में हुआ था नागपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। देन 1921, इस समय 1921 में स्वराज्य, गांधी जी ने स्वराज्य यानी स्वराज का तिरंगा झंडा तैयार किया था, और देश से जो अनुबंधित कानून, श्रमिक कानून था, वो समाप्त कर दिया गया था 1921 में। देन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी 1921, इस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और मुस्लिम समुदाय ने इस समय खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। असहयोग यानी सहयोग ना देना, और खिलाफत यानी खिलाफ हो जाना, दोनों का मतलब लगभग एक है। तो ये दोनों आंदोलन शुरू हुए 1921 में। फिर आया 1922 में, एम के गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। तो ये उनके कथन हैं। और इसी समय 1922 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था CR चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देन एक इंसिडेंट होता है 12 फरवरी 1922 को, और वो था चोरा चोरी की घटना। ये है लखनऊ के पास, गोरखपुर के पास है चोरा चोरी नामक स्थान। वहाँ पर भारत के आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था उसको बंद कर दिया था। देन आता है 1924, अलूरी सीताराम राजू, जो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से लीडर थे आंदोलन के, तो उनको ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी थी। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और वो होता है मद्रास में, जिसको आज आप चेन्नई बोलते हैं, उस टाइम में इसका नाम मद्रास होता था। देन 1928, इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा गया, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं, और इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में ही जवाहरलाल नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देन 1929, और इसमें विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस छा गई थी, यानी महामंदी आ गई थी। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ, और उसमें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे संसद कहा जाता है, वर्तमान का जो संसद है, जो अभी एक तो हमने न्यू संसद बनाया है, इससे पहले जो हमारी संसद रही उसके बरामदे में, उसकी असेंबली हॉल
के वहाँ पर बम फेंका था। देन है 1929 की 31 दिसंबर यानी 1929 का आखिरी दिन। उस दिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और वहाँ पर एक डिमांड रखी गई थी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और पहली बार स्वाधीनता का स्वीकृत नया झंडा यहाँ पर फहराया गया था। देन आता है 1930 और इसमें दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। देन आता है 1930 की 26 जनवरी, इसमें कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इन्होंने अपनी तरफ से सेलिब्रेट किया था। ठीक है। देन आता है 12 मार्च 1930, इस दिन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, जिसे साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च भी कहते हैं, डांडी गुजरात के सूरत के पास एक स्थान है, वहां तक गांधी जी ने 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, जो शुरू हुई थी अहमदाबाद शहर के साबरमती आश्रम से और 78 वॉलंटियर गांधी जी के साथ चले थे और ये यात्रा कंप्लीट होती है 6 अप्रैल 1930 को, 24 दिन की यात्रा के बाद। और गांधी जी ने समुद्र के पानी से यहाँ पर नमक बनाया था और यहाँ से एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसी साल रेल कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी। अब आते हैं बीच के 2 वर्ष 1931, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जो वर्तमान में पाकिस्तान का अरब सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा पोर्ट है। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल समिट कहते हैं, उसमें भाग लेने के लिए सहमति बनी थी। 1931 का मार्च का महीना, इस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। देन आता है 31 मार्च 1931, तो लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। देन आता है 1931, इसमें गांधी जी और इरविन के बीच में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में। देन आता है 1932 का वर्ष और 1932 में मुंबई में गोदी का निर्माण यानी पोर्ट का निर्माण किया गया और वहां पर कामगारों ने, मजदूरों ने हड़ताल की थी। 1932 में ही गांधी और इरविन के बीच में तीसरा गोलमेज, थर्ड राउंड टेबल समिट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से पुनः शुरू किया गया था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है और इस पर दलित नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी ने यरवदा जेल में इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षण की सुविधा मिली थी। देन आता है 1935, इस वर्ष भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लागू हुआ था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और 1942 में ये समाप्त हुआ। देन आता है 9 अगस्त 1942 और इसमें शुरू होता है देश का एक इम्पोर्टेंट आंदोलन, जिसे कहते हैं अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई के आजाद मैदान से। देन आता है 14 अगस्त 1947, इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और नेक्स्ट डे 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त हुआ, लेकिन भारत पाक विभाजन भी हो गया था। देन आता है 4 फरवरी 1948, तो इस दिन श्रीलंका, जो भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है, ये आज़ाद हुआ था। देन आता है 30 जनवरी 1948, तो इस दिन नथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की जाती है। देन है 26 नवंबर 1949, इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर आता है 26 जनवरी 1950 और इस दिन भारत का संविधान लागू किया जाता है और भारत एक गणतंत्र देश बनता है। फिर आती है डेट 25 अक्टूबर 1951 और इस समय लोकसभा चुनाव में श्याम शरण नेगी, जो हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के लिए पहली वोट दी थी। देन फरवरी 1952, इस समय देश में आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे।
हिमाचल में ये चुनाव अक्टूबर में ही करा दिए गए थे क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी हो जाती है फरवरी जनवरी में। देन आता है 1966 और 67, इसमें देश में एग्रीकल्चर में अभूतपूर्व उन्नति हुई जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। देन आता है 1972 और इस वर्ष भारतीय वन्य जीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया। फिर आती है 22 मई 1972, इसमें श्रीलंका गणतंत्र बनता है, आजाद हुआ था 1948 में, ठीक है। देन आता है 1973 यानी 1972 से ही अगला वर्ष, और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की देश में शुरुआत होती है। देन आता है 1974, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। देन आता है 1980, इस वर्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। देन 1982, इसमें केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी इलेक्शन में। देन आता है 24 दिसंबर 1986, इसमें कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये देश में लागू हुआ था। देन आता है 1987, कर्नाटक में एक आंदोलन चला जिसे कहते हैं कितिको हिचिको आंदोलन, तोड़ो और रोपो आंदोलन, जो चिपको आंदोलन की भांति ही पेड़ बचाओ से संबंधित आंदोलन था। देन आता है 1988 1988, और उसमें उड़ीसा से भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देन आया 1991, और इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देश में लागू हुई जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की नीति शुरू हुई। देन आया 1992, और इसमें 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था देश में शुरू हुई। देन 1993 में फोर्जा इटालिया, इटली का ये एक राजनीतिक दल है, इसके नेता बने थे ब्रुलस्कोनी। देन 1994, इसमें साउथ अफ्रीका आजाद हुआ और नेल्सन मंडेला 28 सालों की जेल काटने के बाद इस देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। देन आता है 31 दिसंबर 1994 का आखिरी दिन, और इसमें गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक इसको समाप्त कर दिया जाता है। देन आता है 1 जनवरी 1995 यानी उससे अगला ही दिन, और इस दिन शुरुआत होती है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। देन आता है 1999, और इसमें देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रॉपर तरीके से किया जाता है। जो आपने पहले देखा था वो केवल एक ट्रायल था, पहली बार उसमें यूज होता है, और इसमें पूरे देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू होता है। देन आता है 15 नवंबर 2000, और इसमें झारखंड राज्य का गठन होता है आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर। देन आता है 2005 में नरेगा, जिसे काम का अधिकार भी कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है। देन आता है 2005 RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये लागू होता है। 2009 में गंगा में पाई जाने वाली अंधी डॉल्फिन, जिसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, उसको देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। देन आता है 2013, और इसमें इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM में नोटा, नन ऑफ द अबव, इसका विकल्प दिया गया कि यदि वोटर वोट डालना चाहता है और उसको जो चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधि उनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो वो नोटा को बटन प्रेस कर सकता है, उसको वोट दे सकता है। देन आया 31 अक्टूबर 2019, और इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 नए UT बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देन आता है 26 जनवरी 2020, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया गया और इन 2 UTs को मिलाकर एक UT बना दी गई, और इसमें देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट हैं। कुल मिलाकर लगभग 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भारत में इस समय हैं। तो ये था इतिहास का एक छोटा सा क्विक रिव्यू। आप इसको रिवाइज करिए, बीच में यदि कोई डेट रहती है
और आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट कभी ये वीडियो अपडेट की जाए तो आपके द्वारा सजाए गए उस टॉपिक को भी इसमें डाला जा सके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।